डांट क्यों रहा है? मैं सुना रहा हूँ। करते हैं कामों ऐसे जो रावण न कर सका। जिस वक्त आप थक जाएंगे मैं थक जाऊंगा, मैं अपनी जगह ले लूंगा। करते हैं कामों ऐसे जो रावण न कर सका। करते हैं कामों ऐसे जो रावण न कर सका। और जोड़ते हैं खुद को वो भगवान राम से, भगवान राम से। और यहाँ से एक मतलब बतौर खास, छतरी के भरोसे पे निकल आए थे घर से। मुझे यकीन है इस मसले की स्टेज पर हिफाजत होगी। छतरी के भरोसे पे निकल आए थे घर से। छतरी के भरोसे पे निकल आए थे घर से। वाह वाह वाह, क्या कहने हाशिम भाई, वाह वाह वाह, क्या तारीखी बात कही भाई, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। मैं कैसे चमन छोड़ दूं माली तेरे डर से, माली तेरे डर से। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका। जो हज़रत पीछे बैठे हैं मुझे यकीन है उनकी भी दुआएं मुझे मिलना चाहिए। अगर शायरी हो गई हो, अगर जो मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत हाशिम फिरोजाबादी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी हुई एज ए तालिब इल्म, मैं शेर पढ़ता हूँ। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका। सीखो अली उस्मान अबू बकर उमर से, अबू बकर उमर से। वाह वाह वाह, क्या तारीखी शेर है हाशिम भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका। सीखो अली उस्मान अबू बकर उमर से, अबू बकर उमर से। और ये शेर ना, जब मौत भी बरहक तो है वक्त के फिर तो है वक्त के फिर। और ये शेर बताएगा कि मुझे आपकी कितनी देर खिदमत करनी है। मैं हाजिर करता हूँ। जब मौत भी बरहक तो है वक्त के फिरवान। जब मौत भी बरहक तो है वक्त के फिरवान। हम सजदा करेंगे न तुझे मौत के डर से। नहीं ठीक है, दूसरे दौर में हम आपकी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। हाशिम फिरोजाबादी, अच्छा ठीक है जी से नवाजा। अभी मैं पहुंचा तो हाशिम नौमानी साहब तशरीफ रखते हैं। बोले हाशिम भाई पानी मांग गए। ये नहीं पता नारायणपुर वालों ने अच्छे क्यों पानी मंगवा दिया है। मैं हाजिर, ये भाई तशरीफ रखें जी। ये जो बीच में कुछ रूह भटक रही है अपनी जगह लेने हैं। बैठिए भाई, बैठ जाइए। मैं हाजिर करता हूँ। सुना हाजिर, एक मस्जिद में हाजिर करता हूँ। मुझे एक गीत का हुक्म दिया है, वो आप तक पहुँचाता हूँ। मैंने उस गीत में हिंदुस्तान का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की है। कितना कामयाब हुआ ये आप बताएंगे। मैं हाजिर करता हूँ, सुने। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, सच्चाई के दर्पण में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, मुखड़े पर लगना चाहिए, आप सब पूरी तरह जुड़े हैं। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन। और ये बंद बतौर खास मुझे भाई मेरा ये बंद सुने। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर ये तो सियासी चाले हैं। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर ये तो सियासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं
पर गाय की खाले। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर ये दो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर गाय की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब पंडित बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी समातों को सलाम, आपने मेरी शायरी की हिफाजत की। हाजिर एक बंद पढ़ना चाहता हूँ मैं, नई तहजीब ने क्या दिया, मैं शेर बंद पढ़ता हूँ बतौर खास। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में, भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस पे। और बंद पड़ता हूँ इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह इस पंडाल में कोहरा मच जाएगा। मैं बंद आप तक पहुँचाता हूँ बतौर खास। जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, चाहे हो गुजरात के शोले चाहे मुंबई के फितने, चाहे हो गुजरात के शोले चाहे मुंबई के फितने, सबको है मालूम कि नेता जी है शुभ चिंतक कितने। चाहे हो गुजरात के शोले चाहे मुंबई के फितने, सबको है मालूम कि नेता जी है शुभ चिंतक कितने। हिंदुस्तान में आग लगी है नेताजी है लंदन में। ले लीजिए, आपका इखलासी फरीजा ये है कि उन्हें आराम कर दीजिए। अब आइए इस माहौल को फिर मैं तहाजार बनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे मज़ाहिया शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जो सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि रियाद, सऊदी अरब, जिद्दा, दम्माम, अल-कुबर, दुबई, बहरीन तमाम इलाकों में उस शायर के चाहने वाले मौजूद हैं। मैं उस शायर से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। उस शायर का नाम है सुनील कुमार तंग। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। दरअसल होता यह है कि किसी जमाने में गालिब ने कहा था कि ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन उसी बात को आज का शायर जब मज़ाहिया अंदाज में कहेगा तो यूँ कहेगा कि अब अपना इश्क मुकम्मल दिखाई देता है, अब अपना इश्क मुकम्मल दिखाई देता है, उसके हाथ में चप्पल दिखाई देता है। सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, जाहिर है कि अब ये बताने की जरूरत नहीं रह जाती है कि मैं मज़ाहिया शायरी करता हूँ, लेकिन आपसे बहुत संजीदगी से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम तंज़ो मिज़ाह की शायरी भी उसी गमों के दरमियान से करते हैं, उन्हीं दुखों के बीच से हम बातों को निकालते हैं। ये अलग सी बात है कि सलीका कुछ अलग होता है, जिससे आपके होठों पे हम कह कहे देखना पसंद करते हैं। क्या कहने हज़रात, ऐसा है कि इंसान की फितरत है कि वो चाहे जो भी बहाना हो वो ढूंढता है कि कुछ देर के लिए हम मुस्कुराएं, कह कहे लगाए। जैसे एक शख्स से किसी ने पूछा कि आपके अब्बा हुजूर, तो उसने कहा कि हाँ है तो, लेकिन समझिए कि नहीं के बराबर है। बीमार रहते हैं अस्पताल में। कहा आपकी अम्मी, कहा बस समझ लीजिए कि वो भी नहीं के बराबर ही हैं, वो भी हैं लेकिन आजकल खाट पे पड़ी हुई हैं। कहा आपकी अहलिया, कहा उनको भी नहीं के बराबर ही समझिए, मुझसे अनबन हो गई, मायके में रहते हैं। कहा आपका कोई बेटा है? कहा हाँ है ना।
लेकिन समझिए कि नहीं के बराबर है। वो आजकल पागल खाने में है। कहा कि ये तो सब तमाम आपके घर के निगेटिव एस्पेक्ट हैं, कुछ पॉजिटिव भी है। उसने कहा हाँ हाँ है ना, हमको HIV पॉजिटिव है। क्या कहने भाई, वाह 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 सुनील भाई, क्या दोस्तों सिर्फ ये तमाम गमों की बातें हैं, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं। जैसे एक साहब एक कब्र के पास बैठ के रो रहे थे, किसी ने जाके पूछा कि क्या ये आपके वालिद मोहतरम इसमें लेटे हैं? उसने कहा नहीं। तो कहा तब आपके चचा होंगे? कहा जी नहीं। तो कहा तब आप अभागे आदमी हैं, तब आपकी बीवी इसमें लेटी होंगी? उसने कहा नहीं। कहा कोई अजीज अपना दोस्त? उसने कहा कोई नहीं। तो कहा तब तुम किसके लिए रो रहे हो? उसने कहा कि दरअसल इसमें हमारी बीवी का पहला शौहर है। तो उसने कहा तुम इसके लिए तुम क्यों रो रहे हो? कहा रो नहीं तो क्या करूं, ये कमबख्त आराम से लेटा हुआ है, झंझट मेरे सर पे छोड़ गया। वाह वाह वाह। हाजिर करता हूँ, 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों ये 4 मिसरे मैं यूं पढ़ता हूँ, बिल्कुल ताजा। इन 4 मिसरों को मुझे देख के पढ़ लेने दीजिए, बाकी मैं हाजिर करता हूँ। अभी तक जूतों के हवाले से बहुत सारी बातें कही गई है। मैं ये 4 मिसरे सदर मोहतरम की नजर करना चाहता हूँ। आप सुनिए, मैंने अगर कोई नया मजमून इसमें बांधने की मेरी कोशिश है तो मेरी तारीफ करते हैं। हाजिर करता हूँ कि नफरतों की धूप से तू इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप से तू इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप से तू इश्क के पीपल तले, ऐ मोहब्बत की अलामत प्यार से लग जा गले। नफरतों की धूप से तू इश्क के पीपल तले, ऐ मोहब्बत की अलामत प्यार से लग जा गले। अब मीडिया के जूतों ने लेडीज सैंडल से कहा मजनुओं पे तू चली है, लीडरों पर हम चले। वाह वाह वाह, क्या कहने सुनील साहब, वाह वाह वाह, क्या तंग। दोस्तों ये 4 मिसरे भी ताजा हैं, हाजिर करता हूँ। अर्ज किया है कि इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, एक लम्हे को भी 100 साल किया है उसने। इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने और एक लम्हे को भी 100 साल किया है उसने। अब किस तरह काल करूं बैठ ये बतलाए कोई, आंख से आंख में मिस काल किया है उसने। आंख से आंख में मिसकाल किया है उसने। ये 4 मिसरे भी ताजा हैं, हाजिर करता हूँ, हाजिर कर रहा हूँ। कि अहलिया डांट रही थी कि कहाँ है तोबा, अहलिया डांट रही थी कि कहाँ है तोबा, तू तो बस बात बनाता है, तू जो कर निकला। अहलिया डांट रही थी कि कहाँ है तोबा, तू तो बस बात बनाता है, तू जो कर निकला। और जीत कर ऑस्कर अवार्ड वो ले आया है, तुझसे तो फिल्मी सलामदाग ही बेहतर निकला। दोस्तों आइए ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ और यहाँ से ये पीछे तमाम लोग बैठे हुए हैं, वहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब एक हिस्सा मुशायरे में से लग जाता है और शायरों को सुनने लगता है तो दूसरा हिस्सा आराम करने लगता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप तमाम लोग एक साथ हो जाएं। हाजिर करता हूँ कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं,
यही सब सोच कर मैं भी वफादारी यही सब सोच कर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये चार मिसरे भी हाजिर करता हूँ कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सूरज की धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं, और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? दोस्तों, आतंकवाद, दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सारी बातें कही गई। एक मिजाह का शायर एक सख्त मौजू को छेड़ने की कोशिश करता है। हाजिर करता हूँ कि आला दर्जा के जो दहशतगर्द हैं फॉरेन में हैं, आला दर्जा के जो दहशतगर्द हैं फॉरेन में हैं, आला दर्जा के जो दहशतगर्द हैं फॉरेन में हैं, और राजधानी में है कुछ तो कुछ वीरप्पन बन में, और छोटे दहशतगर्द तो इस मुल्क के कन कन में हैं, हम तो बस बेकार ही ये सोच कर टेंशन में, हम तो बस बेकार ही ये सोच कर टेंशन में हैं। अब यहाँ से एक मसला और एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। मसला हाजिर करता हूँ कि सफरिए हवाई सलामत रहे, सफरिए हवाई सलामत रहे, रब की कमाई सलामत रहे, सफरिए हवाई सलामत रहे, रब की कमाई, अरब की कमाई सलामत रहे। और एक सच्ची बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा कि सफरिए हवाई सलामत रहे, अरब की कमाई सलामत रहे, इधर भाई भाई सलामत रहे, और उधर दिल में खाई सलामत रहे, इधर भाई भाई सलामत रहे, और उधर दिल में खाई सलामत रहे। अब मेरी बकरियां हो गई जन्नती, सलामत कसाई सलामत रहे, मेरी बकरियां हो गई जन्नती, सलामत कसाई सलामत रहे। दोस्तों, एक नज़्म की फरमाइश हुई, मैं चाहता हूँ कि वो नज़्म पढ़ूं। मैं बिहारी आदमी हूँ, नज़्म पढ़ता हूँ कि कब ये बता दूँ कि मैं बिहार के उस हिस्से से आता हूँ और जहाँ सच बोलने के लोग आदी हुआ करते हैं। मैं सीवान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और आप जानते हैं कि सीवान में सच बोलने के लिए जब कोई सच बोलता है तो उसे ईसा की तरह सूली पे लोग लटकाना भी जानते हैं। ये सच देखिए, हमारे दोस्त जो हैं, जो नाज़िम मुशायरा हैं, हमसे रियाद में मिले, पता नहीं कहाँ मिले और कब मिले, बहुत सारी बातें याद हैं। मैं ये 6 मिसरे हाजिर करता हूँ कि बहुत दुखी था सबो रोज ठोकरें खाकर, बहुत दुखी था सबो रोज ठोकरें, बहुत दुखी था सबो रोज ठोकरें खाकर, अब कभी कभी तो गिरा मैं सड़क पे चकरा कर, अब कहाँ मैं जाता गमे जिंदगी से घबरा कर, और फजाए बहुत दुखी था सबो रोज ठोकरें खाकर, अब कभी कभी तो गिरा मैं सड़क पे चकरा कर, कहाँ मैं जाता गमे जिंदगी से घबरा कर, अब फजाए जिंदगी रानाइयों से दूर आकर, अब खुदा का फजल है दौलत कमा रहा हूँ मैं, अरब में शेख की बकरी चला रहा हूँ। वाह वाह, क्या करे सुनील भाई, वाह वाह, शेख की बकरी चला रहा हूँ मैं। दोस्तों, चंद तस्वीरात पढ़ूँ और नज़्म पढ़ता हूँ। तो अभी हाल में इलेक्शन से हम लोग कहीं न कहीं आराम चैन की नींद सो रहे हैं। हाजिर करता हूँ चंद पैरोडी कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है, अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है, और चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम
देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और ये पैरोडी हाजिर करता हूँ। और इस किनारे जरा सा आप लोग भी जोर लगा दीजिए, क्या बुरा हो, हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए थे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और यह हाजिर करता हूँ कि लड़ता हूँ हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, लड़ता हूँ हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, अब गुंडों से मिल मिला के, कभी आंसुओं में ढल के। अब बाकी है और नुस्खे, तुम सीखो मेरे चमचो, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दोस्तों, ये तस्वीर आप तमाम लोगों की नजर है कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा। और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आइए तस्वीर सर किनारे किनारे करते हैं, नज्म हाजिर करता हूँ। मैंने कहा मैं बिहारी आदमी हूँ, बिहार में रोज रोज अखबार में कुछ खबरें छपती रही हैं। एक रोज एक खबर छप के आई कि हमारे सूबे में जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है हम दीवार लगाएंगे। मैंने एक साहब से पूछा कि आप मंत्री हैं, ये आप दीवार क्यों लगवा रहे हैं? कहने लगे हिफाजत के लिए। मैंने कहा चलो अच्छा है, जीते जी हमारी हिफाजत हो न हो, मरने के बाद हम महफूज रहे। अब ये नज्म पढ़ता हूँ, नज्म का उन्वान है कब्रिस्तान की हिफाजत। कि किसी कंजूस मुल्ला के यहाँ कुछ लोग जब पहुँचे, अचानक देखकर लोगों को मुल्ला एकदम चौंके और लबों पर लाए वो झूठा तबस्सुम और यूं बोले, अजी हजरात कैसे आए हैं, क्या काम है मुझसे? कहा लोगों ने कब्रिस्तान की रक्षा जरूरी है और वहाँ चारों तरफ दीवार का होना जरूरी है, और खुदा के नाम पर कुछ आप भी तो कीजिए साहब, उठाने के लिए दीवार चंदा दीजिए साहब। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने ये फरमाया, वहाँ चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या? तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने ये फरमाया, वहाँ चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या? जो अंदर है किसी सूरत से बाहर आ नहीं सकते, और जो बाहर है वो जीते जी तो अंदर जा सकते। भाई क्या दोस्तों, जिस नज्म की फरमाइश मुझसे बात की गई वो नज्म पढ़ता हूँ। नज्म का उन्वान है पड़ोसी का मुर्ख। पड़ोसी का मुर्ख। सुनिएगा, एक एक मिसरे को सुनिए, और जिस तरह मैंने कहने की कोशिश की है मुझे यकीन है कि आप उसी अंदाज में सुनेंगे। कि एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश हो के खा लिया। था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार। बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर, लेकिन तलाशे मुर्ग ने लाचार कर दिया, सारी अकीदतों को ही बेकार कर दिया। पूछा वो मौलवी से कि देखा है आपने जिस मुर्ग को दारोगा मैं कहता हूँ प्यार से? बोले वो मौलवी के मैं सच सच बताऊंगा, वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। बोले वो मौलवी के मैं सच सच बताऊंगा, वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के आया तो था चला गया वर्दी उतार के। हम सबको हंसा रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि इस शोले जैसे माहौल को शबनम में तब्दील कर दूं। मजरूह सुल्तानपुरी की सरजमीन से
ایک ایسی کویتری جو سارے ملک میں سامعین کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں، سامعین کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں۔ چاندنی کی ٹھنڈک، آبشار کا ترنم، شراب کا نشہ اور قوس قزح کے حسن کو یکجا کیا جائے اور غزل اور گیت کی شکل میں کسی کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو نگاہ محترمہ سمن سلطان پوری پر جاتی ہے۔ تالیوں کے گونج میں ان کا استقبال فرمائیے اور پھر دیکھیے کہ یقیناً ایک کویتری اردو میں کس طریقے سے شاعری کر رہی ہے۔ حوصلہ افزائی فرمائیے۔ مائک پر محترمہ سمن سلطان پوری۔ تھوڑا قریب بھائی، مذاق کرنے کے آدمی آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اس دھرتی کو نمن کرتے ہوئے میں آپ سب کو سادر پرنام کرتی ہوں اور زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے میں سیدھے غزل کا مسئلہ حاضر کر رہی ہوں۔ ارشاد عنایت محترمہ، کیا کہیں گے؟ ایک بیگ میں تو جانے چمن ہو گئی، 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 میں کلی سے چمن ہو گئی۔ واہ، ارے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ارے بھائی راہی صاحب داد دے رہے ہیں، کیا کہنے، سند ہے آپ کے لیے۔ واہ واہ واہ، چمن ہو گئی، واہ واہ۔ اس کو ذرا سلیقے سے آپ کے آنگن میں بھی بہن اور بیٹیاں ہیں، عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ مشاعرہ ایک تہذیب ہے اور تہذیب کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہندی اردو کو جب میں نے اپنا لیا، ہندی اردو کو جب میں نے اپنا لیا، شاعری میرے گنگوں جمن ہو گئی۔ ارے کیا کہنا، واہ واہ واہ، بہت اچھا، واہ واہ واہ، کیا حوصلہ، واہ واہ واہ۔ چمن ہو گئی، ہاں چمن ہو کیا گئی، کہنے کا؟ ہاں چمن ہو گئی۔ اور پھر سنیے، شادی دیکھا محافظ مسلمان ہوا، بت کا دیکھا محافظ مسلمان ہوا، اس خبر سے تو میں بھی مگن ہو گئی۔ ارے کیا کہیں، واہ 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 واہ، بہت اچھا شعر بنا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنے سمن صاحبہ، واہ 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 واہ، پھر سنیے، واہ واہ۔ شہر میں یہ طوفان اٹھا ہے میرے، شہر میں ایک طوفان اٹھا ہے میرے، شہر میں یہ طوفان اٹھا ہے میرے، شہر میں یہ طوفان اٹھا ہے میرے، جانے جا جب سے تیری دلہن ہو گئی۔ واہ واہ واہ، پڑھتی رہو بھائی، واہ 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 واہ۔ ماما غزل سنیے، ایک کویتری اردو میں شاعری کر رہی ہیں، یہ عزت اور احترام کیجیے۔ ہے سمن ساتھ جنموں کا رشتہ میرا، ہے سمن ساتھ جنموں کا رشتہ میرا، آپ کا دل بنے، آپ کا دل بنے، میں نین ہو گئی۔ ارے کیا کہنے، واہ 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 واہ،
اب آپ لوگ ذرا تعلیم کے بوجھ میں ان کا استقبال کیجیے، حوصلہ بڑھائیے بھائی۔ کسی کو جلدی پڑی ہے، کسی کو آنے کو پڑی ہے، نہیں نہیں، اپنا اپنا شوق ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ کیا کہیں غزل کا مسئلہ سنیے۔ ارشاد عنایت جی سے تم جو جانے کی بات کرتے ہو، تم جو جانے کی بات کرتے ہو، تم جو جانے کی بات کرتے ہو، دل دکھانے کی بات کرتے ہو، واہ، ارے کیا کہنے سمن بھائی، واہ 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 واہ، دل دکھانے کی بات کرتے ہو، واہ 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 واہ، ہاں پڑھیے آپ۔ ارے رائی بھائی ذرا بھائی ڈائز سے بیٹھے ہوئے تمام شعراء اکرام سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ بھائی صاحب کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے تسلی دینے کی کوئی اچھی لگنے سے مطلب نہیں ہے، کلام اچھے لگنے چاہیے۔ واہ 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 واہ، تم جو جانے کی بات، کیا کہنا، تم جو جانے کی بات کرتے ہو، تم جو جانے کی بات کرتے ہو، دل دکھانے کی بات کرتے ہو، کیا کہنے مطلب، واہ 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 واہ، دل دکھانے کی بات کرتے ہو۔ اور صرف یہ اچھا نہ لگ رہا ہو تو کلیئر بتا دیجیے، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں آپ پڑھیے، لوگ غور سے سن رہے ہیں دراصل، آپ پڑھیے اچھا ہے، سن جانے کے بعد۔ پیار چھپنا نہیں، چھپانے سے، ہو جاؤ میں پیار چھپنا نہیں، چھپانے سے، کیوں چھپانے کیوں چھپانے کی بات کرتے ہو۔ اور صرف یہ ارشاد عنایت مکمل۔ ہر کوئی ہے تمہارا دیوانہ، ہر کوئی ہے تمہارا دیوانہ، آپ لوگوں سے تو اچھے بچے سمجھ رہے ہیں۔ کیا کہنے اما، واہ واہ ہر کوئی ہے تمہارا دیوانہ، ہر کوئی ہے تمہارا دیوانہ، بیٹا ذرا سا قاعدے سے بیٹھو۔ کسی دیوانے کی بات واہ واہ کرتے ہو، ارے واہ بھائی واہ 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 واہ، بہت واہ 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 واہ،
कर रही थी, आपको सुना रही थी, आप यकीनन अपनी मोहब्बत से उन्हें नवाज रहे थे, इसके लिए वो आपका शुक्रिया अदा करती हैं। आइए अब मैं कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। हमारी शायरी में, हमारी शायरी की दुनिया में एक ऐसा शायर जो अदब के माथे का झूमर और आबरूए गजल हजरत हामिद बहराइची तशरीफ रखते हैं। यकीनन मैं उनके कदमों में बैठकर शायरी का शोर सीखा और कुछ बोलने का हुनर आया। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम नवाजें और इस मुशायरे के माहौल को संभालें। हजरत हामिद बहराइची माइक पर। दोस्तों, बीच वाले तो जिस अंदाज में दाद दे रहे हैं मैं उनका शुक्रिया तो अदा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बात नहीं। दाहिने वाले थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर ये बायां साइड एकदम खामोश, पता नहीं क्या सोच के बैठे, कसम खा के बैठे, क्या खा के बैठे। ऐसा तो मुझे लग रहा कि जैसे भांग खा के बैठे हों। दोस्तों, मुशायरे में शिरकत जितनी शायरों की जिम्मेदारी है उतनी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत दूर का सफर करके सिर्फ आपकी मोहब्बत में चला आया डॉक्टर अर्शी बस्तरी साहब किबला दामद बरकातहू आलिया खुफिया ने, तो मैं चला आया और लगना चाहिए कि मुशायरा हो रहा है। बच्चे तो उर्दू का मुस्तकबिल है, मोहतरमा पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि बच्चे समझ रहे, माँ की आवाज बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। तो मैं उसको बता दूं, एक मुजीब भाई मेरे दोस्त बैठे हुए, एक ताज़ा कदम सुना रहा हूँ दोस्तों। तमाम शोराए कराम पीछे वाले दाद नहीं दे रहे हैं, पीछे वालों को नहीं मतलब होता है। नन्हे भाई मुजीब भाई बैठे हुए हैं, मौलाना मुजीब साहब कुबला, रास्ते पर गुफ्तगू होती रही, लेकिन नन्हे भाई ने जो खाना खिला दिया वो याद रहेगा। चावल इतना उमदा था, खुदा की कसम, पता नहीं शक्कर चीनी था, वो मेरी तरफ शक्कर चीनी बोलते हैं, काला नमक बोलते होंगे इधर, लेकिन चावल बहुत अच्छा था। मतलब पड़ा मिला फरमाए, यूं रख दिया है मुझको गमों ने झिझोड़ के, यूं रख दिया है मुझको गमों ने झिझोड़ के, मैं पी रहा हूँ आँख से आंसू निचोड़, दिया है मुझको गमों ने झिझोड़ के। वाह वाह, क्या कहने हैं हामिद भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों, गीतों का सम्राट राय बस्ती बैठा हुआ है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, हाशिम मेरा बेटा है, इसमें बहुत से शोराए कराम जो बहुत छोटे हैं मुझसे उम्र में, और आज जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, हाशिम फिरोजाबादी साहब ये कह रहे थे कि कौन माई का लाल, अब मैं भी देखता हूँ कि कौन माई का लाल इस शेर पर खामोश होता है। जो भी तुम्हारा हक है उसे बढ़ के छीन लो, जो भी तुम्हारा हक है उसे बढ़ के छीन लो, जो भी मांगते हो यहाँ जोड़ के, जो भी मांगते हो यहाँ जोड़ के, मैं पी रहा हुआ किसे आंसू छोड़ के।
भाई वाह वाह। लग रहा आप थक गए आज कितनी है, ये बच्चे सब चले गए, अब तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये तो मुशारा बन जाना चाहिए। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुकम्मल किताब मैं बेबसी की ऐसी मुकम्मल किताब पढ़ते हैं लोग जिसको वरक पढ़ते हैं लोग जिसको वरक मैं पी रहा हूँ आँख से आंसू निचोड़ के। नन्हे भाई सुन रहे हैं? समझ लो बेटा, तब तो पहले बोल दो तो उसमें झटका लगता है क्या? मैं तो आप समझ नहीं पा रहे, मैं सुना नहीं पा रहा हूँ, जो बात है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये मसला है। ये शेर बड़ा फरमाए, सुकून भी गया, चैन भी गया, दिल भी गया, सुकून भी गया, चैन भी गया। अब तुम भी जा रहे हो मेरा साथ छोड़, दिया है मुझको गमो वाह वाह, बहुत अच्छा। हामिद अजीब फिरका परस्ती है मुल्क में, हामिद अजीब फिरका परस्ती है मुल्क में, नूरत दिया है मुझको गमो झोल के। तो ये हुक्म हुआ है, ताली उली बजवाना बेकार है, इसलिए कि आप खुद ही इतना नहीं बेटा बेटा खुदा इस वक्त ताली न बजाओ, मुशायरे की ये तहजीब नहीं है। ताली जो लोग बजवाते हैं बहुत गलत बात है, तो मुशायरे की तहजीब नहीं, आप वाह वाह करें, ये मुशायरा नहीं होना चाहिए, ताली तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। शेर पढ़ रहा हूँ, गजल के लिए हुक्म हुआ है, वो सुना रहा हूँ। क्या कहने हम इससे बेटा अब थक गए तुम, ये लड़के बच्चे बैठे हैं बेचारे, बुजुर्गों ने तो कमाल कर दिया, बुजुर्गों ने अंदर अंदर से दुआ की, बच्चों ने मुशारे के वकाल में इजाफा किया। नहीं इस तरफ का मामला अगर उधर वाले तो बस उन्हें अल्लाह ही बुलवा सकता है, हमको कोई बुलवा नहीं सकता, अल्लाह ही बुलवा सकता है। उनसे शेर पढ़ता हूँ, क्या करते हैं जो गरीबी मिटा करते हैं जो गरीबी मिटा सोना निकल रहा है उन्हीं के मकान, मरकर भी हम न जाएंगे
वाह वाह बोल दे भैया, बोल दे इसमें। वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे इस साइड को। आमीन। ये साइड तो ठीक ठाक है, सामने वाला ठीक ठाक चला गया, थोड़ा सा काम लगा इस पर। खुदा को कटा दिया, राह खुदा में खुदा जिसने सरों को कटा दिया, हमने सबक लिया उसी खानदान से, मरकर भी हम न जाएंगे हिंदुस्तान से। लम्हा समझ के तुम ना भूला ना मुझे कभी, लम्हा समझ के तुम ना भूला ना मुझे कभी। सदियाँ जुड़ी हुई है मेरी दास्तान से, मरकर भी हम न जाएंगे हिंदुस्तान से। और बदल का शेर मुझे भाई बैठे हुए मैं उनके हवाले से पेश क्या करता हूँ। कहने, वाह वाह, तारीफ क्या बयां करूं उसके जमाल की, तारीफ क्या बयां करूं उसके जमाल की। चमका है चांद जिसके कदम के निशान से, मरकर भी हम न जाएंगे हिंदुस्तान से। और हामिद 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 हमें भी अपने अज़ाइम पे नाज है, हामिद हमें भी अपने अज़ाइम पे नाज है। नहरें निकाल लाएंगे एक दिल चट्टान से, मर कर भी हम न जाएंगे हिंदुस्तान। शायर से मुलाकात करवाऊं जिसकी कई गजलें कई किताबों का मुसन्निफ है, और अभी जल्द ही एक किताब सहरा और शराब मंजर आम पर आई है। मैंने उसका मुताला किया, यकीनन ये महसूस हो रहा था कि मैं तो कुछ तो मैं खुद भी नहीं चाहता शोहरत अपनी, कुछ तो मैं खुद भी नहीं चाहता शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। गोरखपुर की सरजमीन से कुदरती तौर से इल्हामी शायरी करने वाला शायर सलाम फैजी साहब आज के इस मुशायरे में तशरीफ फरमा है। यकीनन काबिले सदरत के आफरीन है वो मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ, मैं उनकी इज्जत और एहतराम करता हूँ। आज से भी गुजारिश है उन्हें बगौर सुनिए और देखिए कि आप ही के दियार में कितना कीमती शायर गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है, शायद इसलिए कि वो शख्स बेहद मसरूफ और मशीनरी जिंदगी गुजार रहा है। हजरात माइक पर हजरत सलाम फैजी साहिब। हाशिम नुमानी साहब अपना कलाम पढ़ रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि आप सिर्फ मुशायरे की ही नहीं शायरी की भी हिफाजत कर रहे हैं। बेशक सलाम। और उससे कुछ मुझे हौसला भी मिला। 4 मिसरे दुआइया समाज फरमाए यहाँ से राय साहब, और दुआ भी देखिए इस तरह की कर रहा हूँ, समाज फरमाए। अब क्या है कि लौहो कलम दिए हैं, लौहो कलम लिए हैं, लौहो कलम दिए हैं तो इल्मो हुनर भी दे, लौहो कलम दिए हैं इल्मो हुनर भी दे, तो इल्मो हुनर भी दे, और खाली सदफ न रख मुझे
गंजे गोहर भी दे, सदफ न रख मुझे, गंजे गोहर भी दे, और यारा कहाँ है मुझ में कि हद से गुजर सकूं, ऊंची उड़ान है तो मेरे पर कतर भी दे। यारा कहाँ है मुझ में कि हद से गुजर सकूं, ऊंची उड़ान है तो मेरे पर कतर भी दे। क्या कहने, क्या जबान है सलाम का। चार मिसरे हमारे उलमाए किराम मियां तशरीफ फरमा है, इनको देख के चार मिसरे याद आ गए मुझे, हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए। हो सकता है कि उनकी ताईद हमें हासिल हो जाए। बेशक। अब क्या है कि सुनामी बन के जमाने पे शहर खाएगी। जमाने एक लफ्ज सुनामी उस वक्त मैंने चार मिसरे कहे थे जब ये तूफान आया था। अब क्या है कि सुनामी बन के जमाने पे कहर ढाएगी और जमीन कितने गुनाहों का बोझ उठाएगी। वाह वाह वाह, क्या गुलामी बन के जमाने पे कहर ढाएगी और जमीन कितने गुनाहों का बोझ उठाएगी। और सियाह होने लगे हैं मेरे अमल सारे, कहाँ से रहमते परवरदिगार है। सुनामी बन के जमाने पे कहर ढाएगी, जमीन कितने गुनाहों का बोझ उठाएगी। सियाह होने लगे हैं मेरे अमल सारे, और कहाँ से रहमते परवरदिगार आएगी। वाह वाह, क्या कहने। देखिए चार दूसरे और देखें, इरशाद इनायत। एक शेर में सुनाना चाह रहा हूँ जो मेरी कौम का अलमिया है, और ये शेर मैं 25 मार्च को सुनाना चाह रहा था, किसी वजह से मुतारा मुलतवी हो गया। हालिया अभी इलेक्शन गुजरा है और आप इस बात को महसूस करेंगे, अपनी दुआओं से नवाजे। अगर अपनी कौम का ये अलमिया है और सच्चा अलमिया ना हो। अब क्या है, एक मतलब पहले सुन लें, उसके बाद वो शेर सुनाऊंगा। अब क्या है कि मेरे शराब भी हीले बनाते रहते हैं। मेरे शराब भी हीले बनाते रहते हैं और हवाए सबको वसीले बनाते रहते हैं। मेरे शराब भी हीले बनाते रहते हैं और हवाए सबको वसीले बनाते रहते हैं। और ये शेर देखें, अब मेरी कौम का अलमिया समाप्त फरमाए कि हवाए सबको वसीले बनाते रहते हैं। एक एक लफ्ज गौर तलब है, जरूरतन भी, जरूरतन भी कहीं एक जा नहीं होते। हवाए सबको वसीले बनाते रहते हैं और जरूरतन भी कहीं एक जा नहीं होते। हम अपने अपने कबीले बनाते रहते, जरूरतन भी कहीं एक जा नहीं होते। हम अपने अपने कबीले बनाते रहते हैं। एक शेर से दो चार शेर गजल से समाप्त फरमाए, पुरानी गजल है। हाँ सलाम फजीम साहब, आप पढ़ते रहिए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सुभान अल्लाह। कहावत है कि भरे में भराई जाता है, मतलब समाज फरमाए। अब क्या है कि वही रायता, ये देखें, वही सारी नवाजिश हो रही है, वही सारी नवाजिश हो रही है, जहाँ दरिया है बारिश हो रही है। वही सारी नवाजिश हो रही है, जहाँ दरिया है बारिश हो रही, जहाँ दरिया है बारिश हो रही है। और ये शेर देखें कि खुली रखना चरागो अपनी आंखें, खुली रखना चरागो। मालूम नहीं इलेक्शन में आप लोगों ने अपनी आंखें खोली रखी थी कि बंद रखी थी। ये शेर देखें हज़रात, वही सारी नवाजिश हो रही है,
जहाँ दरिया है बारिश हो रही है, और खुली रखना चरागो अपनी आंखें, हवा के घर में साजिश हो रही है। वाह वाह वाह, खुली रखना चरागो अपनी आंखें, हवा के घर में साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। और ये शेर देखें कि कहीं लहजा बदल जाए न मेरा, कहीं लहजा बदल जाए न, कहीं लहजा बदल जाए न मेरा, अभी तक तो गुजारिश हो रही है। वाह वाह, न मेरा अभी तक तो गुजारिश, कहीं लहजा बदल जाए न मेरा, अभी तक तो गुजारिश हो रही है। अभी तक तो गुजारिश हो रही है। कहा जाता है कि तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। शेर समाज फरमाए, अभी तक तो गुजारिश हो रही है। वाह वाह वाह, जहाँ दरिया है बारिश हो रही है। राइट आप शेर देखें कि कहीं से हम भी गलती कर रहे हैं, कहीं से हम भी गलती कर रहे हैं, कहीं तुमसे भी लफ्ज़ हो रही है। वाह वाह वाह, कहीं से हम भी गलती कर रहे हैं, कहीं तुमसे भी, कहीं से हम भी गलती कर रहे हैं, क्या बारिश, कहीं तुमसे भी लफ्ज़ हो रही है, कहीं तुमसे भी लफ्ज़ हो रही है। और एक सादा सा शेर जिसे कोई तमहीद की जरूरत नहीं है, समाज फरमाए कि वतन पर मिट गए लेकिन अभी तक, वतन पर मिट गए लेकिन अभी, वतन पर मिट गए लेकिन अभी तक हमारी आजमाइश हो रही है। वतन पर मिट गए लेकिन अभी तक हमारी आजमाइश, क्या शायरी कर रहे हैं भाई इस्लाम फैजी साहब, हमारी आजमाइश हो रही है, बहुत ही सारी नवाजिश हो रही है, जहाँ दरिया है बारिश हो रही है। अच्छे देखें हजरात, शेर और गजल का साथ क्या है कि सर पे दस्तारे फजीलत नहीं रखी जाती, सर पे दस्तारे फजीलत नहीं रखी जाती, कि सर पे दस्तारे फजीलत नहीं रखी जाती, और मुझसे अर्जानिये शोहरत नहीं रखी, मुझसे अर्जानिये शोहरत नहीं रखी जाती, और मैंने ये सोच के गुर्बत का भरम रखा है, मैंने ये सोच के गुर्बत का भरम रखा है, सामने सबके जरूरत नहीं रखी जाती। वाह 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 वाह, गुर्बत का भरम रखा है, सामने सबके जरूरत नहीं रखी जाती। जिस जगह की सजदा शमशीरों सेना पर भी अदा होता है, सजदा शमशीरों सेना पर भी अदा होता है, और कैद मेहराब इबादत नहीं रखी जाती। सजदा शमशीरों सेना पर भी अदा होता है, कैद मेहराब इबादत नहीं रखी जाती। देखे दो चार शेर समाज फरमा दे। तबर्रुक क्या है कि मेरी तरह से लेके चलो साथ में चराग, मेरी तरह से लेके चलो साथ में चराग, मेरी तरह से लेके चलो साथ में चराग, एक हाथ में हवा हो और एक हाथ में चराग। वाह, एक हाथ में हवा हो और एक हाथ में चराग। से देखे नाजुक है कि हम सो रहे थे अपने अंधेरों को ओढ़कर, हम सो रहे थे अपने अंधेरों को ओढ़कर, कुछ लोग बांटते रहे खैरात में चराग, कुछ लोग बांटते रहे खैरात में चराग। एक मतलब देखेंगे, सादा सा मतलब समाप्त करना है कि कोई दिन फितने आशोबे जमाना गिर जाए, कोई दिन फितने आशोबे जमाना गिर जाए, मेरे आंगन की ये दीवारें तमाशा गिर जाए, मेरे आंगन की ये दीवारें तमाशा गिर जाए। देखें कि इतनी ऊंचाई से आवाज न दीजिए मुझको, इतनी ऊंचाई से आवाज न दीजिए मुझको, सर उठाऊं तो ये दस्तारे शिकस्ता गिर जाए, सर उठाऊं इतनी ऊंचाई से आवाज न दीजिए मुझको, सर उठाऊं तो ये दस्तारे शिकस्ता गिर जाए। ये शेर देखे राय साहब से, इस तरह टूट के मिलती है मुसीबत मुझसे, जैसे कदमों में कोई चाहने वाला गिर जाए, जैसे कदमों में कोई चाहने वाला गिर जाए, देखेंगे दिल में आ जाए,
دل میں آ جائے اگر بھوکے پڑوسی کا خیال، دل میں آ جائے اگر بھوکے پڑوسی کا خیال، بات جب ہے تیرے ہاتھوں سے نوالا گر جائے۔ ہلو شہنشاہ ترنم عالی جناب راہب بستوی صاحب، جناب دل خیر آبادی اور ناظم مشاعرہ حمید ہاشمی الغیبی صاحب، میں بڑے خلوص ادب و احترام کے ساتھ جناب حمید ہاشمی الغیبی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے آپ سب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرات، آج کے اس مشاعرے کے سرپرست علی مدن کا جہاں نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، تہذیب و تمدن کا جہاں نام نہیں ہے، جہاں نام نہیں ہے۔ ہاں سنیے، تہذیب و تمدن کا جہاں نام نہیں ہے، جہاں نام نہیں ہے، جہاں نام نہیں ہے، وہ دین کوئی اور ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ دین کوئی اور ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا ہے سبق مہر و وفا کا، مہر و وفا کا، اسلام سکھاتا ہے سبق مہر و وفا کا، اسلام سکھاتا ہے سبق مہر و وفا کا، سبق مہر و وفا کا، نفرت کبھی اس دین کا پیغام نہیں ہے، پیغام نہیں ہے، نفرت کبھی اس دین کا پیغام نہیں